परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। तेरी संतान है, सारे इंसान हैं, फर्क तूने किसी को बनाया नहीं। सतगुरु निरंकार दातार सच्चे पातशाह की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं। ये सतगुरु के चरणों में जो भी आ जाता है, जो भी अपने आप को अर्पित समर्पित कर देता है, सतगुरु उसे अपने चरणों में बिठा लेता है, जगह दे देता है। और कहते हैं कि जैसे जैसे कोई सत्संग करता है, वैसा वैसा ही उस पर रंग चढ़ता है। जो शराबी की संगत करता है वो शराबी बन जाता है, जो जुआरी की संगत करता है वो जुआरी बन जाता है, और जो संतों की संगत करता है वो सत्संगी बन जाता है। संतों की सत्संग करने वाला ही इंसान महान होता है। बाकी जो ये दुनियावी, जो ये झूठे, ये नशे हैं, इनमें जो पड़ जाता है वो जन्म जो है व्यर्थ चला जाता है। जो संतों का संग करके अच्छे अच्छे काम करता है, संतों की सेवा करता है, सतगुरु की महिमा गाता है, सिमरन करता है, परोपकार में अपना धन लगाता है, परोपकार में अपना समय लगाता है, सही मायनों में उसका जीवन ही खुशहाल होता है। वही अपनी असली मंजिल को पा जाता है। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर इशारा करते हुए हमें समझा रहे हैं, शब्द नंबर 98 में, कि जो इंसान जगत में करता जैसे जैसी संगत है, उसके मन के ऊपर चढ़ती वैसी वैसी रंगत है। सज्जन का संग करने वाला सज्जन ही बन जाता है, दुर्जन का संग करने वाला दुर्मत को अपनाता है। कच्चों का संग करने वाला भटके का भटकाएगा, जो पक्कों का संग करेगा गुरमत में ढल जाएगा। मन वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता जो, सीधे सीधे चलकर अपनी मंजिल को पा जाता वो। कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। संतों का संग तो ईश्वर का वरदान है। ये तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं कि बिन भागा सत्संग ना लभे, कहते हैं कि बिना भागों से सत्संग नहीं मिलता, और जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक मन की मैल भी दूर नहीं होती है। संगति का बहुत असर होता है। संत महात्मा जो होते हैं ये बड़े ही दयालु प्रवृत्ति स्वभाव के होते हैं, और जो भी इनका संग करता है वो भी संतों जैसा ही बन जाता है। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर हम संतों की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो हमें संतों का संग करना होगा। कहते हैं एक संत हमेशा लोगों का भला करने में लगे रहते थे, लेकिन कुछ बुरे स्वभाव के लोग उन्हें परेशान किया करते थे। एक रोज जब संत मंदिर में पूजा करके वापस अपने घर लौट रहे थे, तो एक दुष्ट आदमी उनके पास आकर कुछ गलत बोलने लगा। संत जी ने उसे प्रेम से समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह तो अपशब्द ही बोलने लगा। कुछ देर तक उसकी ये बातें सुनने के बाद संत अपने घर की ओर चले गए, और वह आदमी इसी तरह अपशब्द बोलता रहा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब संत जी का घर आ गया, संत जी अपने घर में गए
और फिर संत जी बोले, भाई अब तू मेरे घर ही रह जा, ताकि अब शब्द देने के लिए तुम्हें चलकर ना आना पड़े। वह आदमी सचमुच संत के घर रहने के लिए तैयार हो गया। वहां रहकर संत का ऊंचा जीवन देखकर वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके बाद तो वह वहीं रहकर संत जी की सेवा भी करने लगा। एक दिन संत बोले, भाई अब तू अपने घर जा। संत जी ने कहा कि तू अपने घर जा। उस आदमी ने कहा, नहीं संत जी, मुझे यहाँ रहने दीजिए। संत कहने लगे, ठीक है, अगर तेरी इच्छा है तो खुशी से रह, पर मेरी शर्त यह है कि जब मैं कुछ बुरा काम करूं तो मुझे अपशब्द अवश्य दिया करना। यह बात सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गई। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और वह संत के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, आपके अच्छे स्वभाव का मेरी संगति पर असर हुआ है। आप जिन्हें अपने अच्छे स्वभाव से, अपने सहनशील स्वभाव से मेरे मन को विशाल बना दिया है, बदल दिया है। अब मैं आपके चरणों में रहकर परमपिता परमात्मा की भक्ति करूंगा और अपना जीवन अच्छे से संवारूंगा, अपने जीवन का सुधार करूंगा, अपने जीवन को नेक कामों में लगाऊंगा। तभी तो कहते हैं कि जो अपना सुधार करता है वही सच्चा सुधारक कहलाता है। लेकिन अपना सुधार वही कर सकता है, सुधारक वही बन सकता है जब संतों का संग मिलता है। संतों के संग के बिना इंसान महान नहीं बन सकता, महापुरुष नहीं बन सकता। इसलिए सतगुरु बार बार इंसान को चेतावनी दे रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है। इसलिए इंसान तू संतों का संग कर, सत्संग कर, अपने इस मन को साफ कर, अंदर बाहर से पाक साफ पवित्र हो जा, तभी तेरे मन में ये भगवान बैठेगा। मैले मन में भगवान का आसन नहीं लग सकता। भगवान का आसन जो है वो पवित्र मन में लगता है। इसलिए हम जब भी सत्संग में आए, हम अपने मन को शुद्ध रखें, अंदर बाहर से एक रहें। हम ये नहीं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ, खाम खात होते चनेदा शोर ना हुआ। कितना सुंदर हमें संत महात्मा समझाते हैं कि हम अंदर बाहर से एक रहें। जाननहार प्रभु है जेड़ा जाने सारे गैबा नू, इस तो किवें लुका सकता है बंदा अपनी ऐबा नू। कहते हैं कि ये सब कुछ जानता है, इसको सब पता है कौन कहाँ पर कैसा है, इससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए हम चतुर चालाकी करके कभी भी सत्संग में ना आए। हम भोले भाव अगर सत्संग में आएंगे तो हमें ये परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेगा। कहते हैं समाज में रहते हुए हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा होता है, जिनसे वो मिलता है, जिनके साथ उठता है, बैठता है और अपने कामों में उनको शामिल भी करता है। अगर हमारा दायरा अच्छे लोगों का है तो हम भी अच्छे लोगों की गिनती में आते हैं। दूसरी ओर अगर हमारा उठना बैठना समाज के ऐसे लोगों के साथ है जो स्वयं भी सामाजिक तौर पर मर्यादित नहीं है और हमें भी खराब करते हैं, तो हम भी खराब लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम ज्ञानवान हैं, डेली हमारा मिलना जुलना संतों महात्माओं से होता है, सुबह शाम हम सत्संग करते हैं, रोजाना ऐसे ही संतों का संग हमें मिलता है, तो हम भी सत्संगी के रूप में पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा दायरा संतों महापुरुषों वाला होता है। आइए विचार करें कि क्या हम उस समय भी ज्ञानवान या गुरु के वचनों पर चलने वाले बने रहते हैं, जबकि हमारा संग ऐसे लोगों के साथ होता है जो ज्ञान की महत्ता नहीं समझते। मान लें कि हम कहीं बाहर हैं और हमारा साथ समाज के कुछ ऐसे लोगों से है जो नशा आदि करते हैं और हमें भी वो इस ओर प्रेरित करते हैं, तो हमारी दृढ़ता व भक्ति इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या हम उनका साथ देते हैं या अपने गुरु पर विश्वास रखते हुए अपने गुरु की बात को ही आगे रखते हैं। यदि हम बड़ी खुशी से उनकी बात में शामिल हो जाते हैं तो समझ लें कि हम अभी बहुत
बहुत कमज़ोर हैं, गुरु पर हमारा विश्वास कमज़ोर है। ज्ञानवान महात्मा तब तक तो निस्संदेह एक संत है, महापुरुष है, जब तक वह दृढ़ विश्वासी महापुरुषों में उठता बैठता है, डेली उन्हीं से मिलना जुलना पसंद करता है जो गुरु के वचनों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब होती है जब वह विपरीत भाव वाले लोगों से मिलता है। यदि वह विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु के वचनों को महत्व देता है और गुरु के वचनों पर चलने पर अडिग रहता है, तो यह उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है, प्राप्ति है। वह वास्तव में संत है, महात्मा है। सारांश यही है इस बात का कहना कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक साथ रहने वाला, गुरु के वचनों को महत्व देने वाला और सतगुरु के आदेश अनुसार जीवन जीने वाला ही वास्तविक गुरसिख है। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी इंसान की परिस्थिति एक जैसी ही है। चाहे संग कैसा भी मिल रहा है, लेकिन वो अगर गुरु की बात को आगे रखकर, गुरु की बात को महत्व देता हुआ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो सही मायनों में वह गुरसिख है, जो कभी भी डुलायमान नहीं होता किसी भी संग में, किसी भी बात में, जो अपने गुरु के विश्वास, जो अपने गुरु पर विश्वास रखता हुआ गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में कर्म रूप में ढालता चला जाता है, सही मायनों में वही सच्चा पक्का गुरसिख कहलाता है और वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, वही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। यहाँ पर हमें यही समझाया गया है कि कोई चाहे हमें कितना भी डुलायमान करने की कोशिश करे, हमने अपने गुरु के ब्रह्म ज्ञान पर अडिग रहना है। जो हमें गुरु ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को हमने अपने मन में पूरी तरह से परिपक्व करना है, मजबूती से, दृढ़ता से हमने जुड़े रहना है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में हम सब हाथ जोड़कर यही अरदास करते हैं कि सच्चे बादशाह भक्ति से भरा जीवन हमें देना और पहाड़ों की तरह मजबूत हमारा विश्वास रहे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम डुलायमान ना हो, हम हर समय आप जी का सहारा लें। हमारे साथ सर्वशक्तिमान निरंकार दातार सतगुरु है, हमें किसी का भी कोई सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे ऊंचा सहारा हमें सतगुरु निरंकार दातार का मिला है। इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई शक्ति है ही नहीं, तो हम विचार किसकी करें, सहारा किसका लें। यही हमारा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा सहारा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस सर्वशक्तिमान निरंकार के साथ हम हमेशा जुड़े रहें, यही सतगुरु से हम यही शक्ति मांगते हैं, यही ताकत मांगते हैं, यही अरदास करते हैं। दातार, हमें शक्ति भी देने वाला तू है, तू ही हर कार्य को कराने वाला है। हमारे में कोई हिम्मत नहीं कि हम एक कदम भी बढ़ा सकें। जब आप जी की कृपा होती है, आप जी का हुक्म होता है, तभी हम एक एक कदम बढ़ सकते हैं। आप जी हम सब पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम इसी तरह आप जी का आशीर्वाद लेते हुए सेवा सिमरन सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाएं। हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, सभी के घरों में सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्मार्ग देना, सभी को इसी तरह अपने चरणों से जोड़ के रखना, सभी के घरों में खुशहाली देना, तन मन धन के सुख देते हुए सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। सारे परिवार चढ़ती कला में रहें, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सभी इसी तरह आप जी के चरणों में रहकर जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाते चले जाएं। जो कुछ भी आप दें उसको खाकर, पहनकर, रहकर हर समय कोटिन कोटिन बार आप जी का शुक्राना करते चले जाएं कि दातार जो भी आप जी दे रहे हो, आप जी की कृपा से हमें मिल रहा है। आप जी की कृपा से ही हमें खाना पीना, सोना, रहना, उठना जागना, चलना फिरना, ये क्रियाएं मिली हैं। आप
जी की कृपा से ही हमें खाने पीने रहने पहनने को मिल रहा है। आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना है, लख वार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। साथ संगत जी ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।